दुनिया को धड़ाम करने वाला कोरोना के अवतार ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया घबराई हुई है। लेकिन दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसकी फितरत में सिर्फ धोखा है, गद्दारी है, वो चीन जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया के नाम से भी जानते हैं, अब उसको लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल इसे हम खबर नहीं बल्कि कहेंगे कि ये चीन की असलियत है, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी, उसको सुनने के बाद आपको और भी ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि खबर ही ऐसी है। एक तरफ पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चला तो चीन की ये नापाक हरकतें दुनिया के लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इस कोरोना से की, जिसके बाद से इसका भुगतान अब पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। क्या वाकई चीन भविष्य में इससे भी बड़ी मुसीबत में दुनिया को डाल सकता है? तो दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो लिहाजा आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। भारत वैक्सीनेशन की बड़ी चुनौती को पूरा करने की ओर। ईपीएल में बढ़े कोरोना संक्रमण के बीच चेल्सी ने खेला ड्रॉ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी कोरोना को लेकर चेतावनी। अब फाइजर की टैबलेट से इलाज करेंगे यूरोपियन देश। फाइजर की टैबलेट को ईयू की मेडिकल बॉडी ने दिया इमरजेंसी अप्रूवल। क्या चीन ने बनाया है ओमिक्रॉन कोरोना? जानवर से कोरोना फैलने का अभी तक कोई सबूत नहीं। क्या जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है कोरोना? दोस्तों, हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। क्योंकि ये दुश्मनी भारत से ज्यादा गहरी है, तो इसलिए ज्यादातर ये भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन चीन ने अब जो हरकतें की हैं, वो वाकई आपको सोचने को मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि आज जिस कोरोना वायरस से दुनिया आज जूझ रही है, उसका बाप चीन है। चीन ने ही इस खतरनाक वायरस की दुनिया में एंट्री कराई और आज ये बेहद तेजी के साथ लोगों की जान ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और दावा किया जा रहा है चीन को लेकर। वो क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के कोरोना के ताजा आंकड़ों पर डाल लेते हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कोरोना के दैनिक आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके चलते आज शुक्रवार को भारत में कोरोना वायरस के 7,447 नए मामले सामने आए, जबकि 7,886 लोग कोविड-19 से ठीक भी हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 391 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 135 करोड़ 99,96,268 हो गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि भारत जैसे आबादी वाले देश में इतनी तेजी से इतने लोगों का वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती थी, जिसको सरकार पूरी मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताते हैं कैसे इस भयंकर कोरोना के समय में भी खिलाड़ी अपनी जीत को हासिल करने नहीं चूके और पूरी मेहनत के साथ अपनी जीत का डंका बजा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चेल्सी की। दोस्तों, लिवरपूल ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में न्यूकैसल को 3-1 से हरा दिया, जबकि चेल्सी ने खिलाड़ियों की चोटों से प्रभावित एवर्टन से 1-1 से ड्रॉ खेला। लिवरपूल और शीर्ष पर काबिज मैनचेस्टर सिटी के बीच अब अंतर कम हो गया है। वहीं यूरोपीय चैंपियन चेल्सी अब सिटी से 4 अंक पीछे है। चेल्सी ने पिछले 5 में से महज 2 मैच जीते हैं। इस बीच कई टीमों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच अनेक मैच रोज स्थगित हो रहे हैं। बता दें कि एक सप्ताह में 9 मैच स्थगित हो चुके हैं और इस बीच लिवरपूल और चेल्सी के भी 3-3 खिलाड़ी संक्रमण के कारण उपलब्ध नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए अवतार के चलते राष्ट्रपति बाइडेन ने भी चेतावनी दी है, क्योंकि जितनी तेजी से फैल रहा है, उसे देखकर हर कोई खौफ में है। और ये अमेरिका में जिस तरह से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की। वहीं राहत वाली बात यह है कि महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा है कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर ने इसी सप्ताह दावा किया था कि उनकी टैबलेट के इस्तेमाल से कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या में 90% तक कमी आएगी।
यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने फाइजर की टैबलेट के इमरजेंसी यूज की मंजूरी उन एडल्ट्स के लिए दी है जिन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं है, इसी के साथ जिनमें संक्रमण के बढ़कर गंभीर होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि चीन को लेकर हुए सबसे बड़े खुलासे के बारे में, जिसका आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। ये बात मैं, आप और सब जानते हैं कि चीन के लिए किसी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये सच भी है। हो सकता है जो मैं आपको बताऊं वो आपको कुछ नया ना लगे, लेकिन यकीन मानिए ये जानकर आप हैरान जरूर होंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि हाल ही में कोरोना की शुरुआत कहां से हुई, इसे लेकर कनाडा की एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने पुराने दावे पर जोर दिया है। बुधवार को ब्रिटेन की संसद के एक पैनल को उन्होंने बताया कि वुहान की एक लैब से कोरोना वायरस के लीक होने का दावा सबसे सटीक हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस वायरस को लैब में तैयार किया गया था, इसके प्राकृतिक रूप से मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। जीन थेरेपी और सेल इंजीनियरिंग की विशेषज्ञ और वायरल द सर्च फॉर द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 की सह लेखिका डॉक्टर अलीना चान ने संसद के पैनल को बताया कि कोरोना महामारी कोरोना वायरस के एक खास फीचर फ्यूरिन क्लीवेज साइट के कारण फैली थी। इस फीचर के बिना संभावना ही नहीं थी कि ये महामारी फैलती है। ये फीचर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आने के दावे किए जाते रहे हैं। इसी के साथ जानकारी ये भी है कि जब पैनल ने उनसे पूछा कि लैब लीक की आशंका कितनी प्रतिशत है, तो चांद ने कहा कि कोरोना वायरस के प्राकृतिक उद्गम से ज्यादा इसके लैब में बनाए जाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि हम सभी ये बात मानते हैं कि चीन के हुआन सी फूड मार्केट में एक घटना घटी जिसे कोरोना वायरस का सुपर स्प्रेडर माना गया, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इस बाजार में किसी जानवर की वजह से प्राकृतिक तरीके से वायरस फैला। साथ ही ये भी बताया कि क्या वायरस के लीक होने के पहले उसे लैब में मॉडिफाई किया गया। इस सवाल के जवाब में चीन ने कहा कि हमने कई शीर्ष वायरोलॉजिस्ट से सुना है कि इसकी पूरी आशंका है कि इस वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर करके फैलाया गया। ये दावा वे वायरोलॉजिस्ट भी करते हैं जिन्होंने खुद सार्स वायरस में बदलाव किया था। और चीन ने कहा कि जो लोग इस महामारी की शुरुआत के बारे में जानकारी रखते हैं उनके लिए अभी सामने आना खतरनाक होगा। हो सकता है कि वे लोग 5 साल या 50 साल बाद सामने आए। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बहुत सारा डेटा एकत्र किया जा रहा है। हमें अब सिर्फ एक भरोसेमंद और व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की जरूरत है।